तुम नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, हमें का लेने देना, लेकिन एक पर्दनिया को ऐसा हमें जरूर दो। तो ये लन गुरु फिर सो हमसे दीक्षा लो, तो नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें पर्दनिया। तो ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दत्तात्रेय महाराज ने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। अब वहां पर यदु महाराज पहुंच गए। तो कछु जनिन की आदत, तो कछु साधु संत महान जो तेजस्वी होते उन्हें क्रोध नहीं आता है, और कछु महात्मा जी ऐसे हो तो नतन का उनकी चटकन बाबा हो गए थे, बहुत जल्दी चटकन जी बाबा जी। साधु हृदय मह्यम, भगवान का निवास संत के हृदय में निवास होता है। संत हृदय नवनीत समाना। एक बिच्छू नदी में बहता हुआ चला जा रहा था। एक महात्मा जी तब कर रहे थे, उन्होंने देखो आ रहा है बिच्छू मर गए, तेज धार है बह जाएगा। महात्मा जी ने हाथ डालो, तो बिच्छू को काम का है डंक मारना, तो महात्मा जी के हाथ में डंक मार दिया। महात्मा जी को हाथ ही भरना हो, दूसरा हाथ डालो, दूसरे में टक कर दिया। लोग बाग देख रहे थे, बोले कितना पागल बाबा है, जब बिच्छू डंक मार रहे हो तो का जरूरी है नकार बेटी। तीसरी बार डालो, महात्मा जी समझ गए, बोले जब 50 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, इसका स्वभाव है डंक मारना, तो मैं 60 किलो का साधु अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं, मेरा काम है बहते हुए को बचाना। उन्होंने तीसरी बार हाथ डाला और बिच्छू को बचा दिया। इसे कहते हैं संत साधु। तो प्यारे, आज जैसे ही इस प्रकार यथा विधि विधान के साथ में संपन्न कार्य किया, साधु हृदय महीम। यदु महाराज पहुंचे। यदु महाराज ने कहा, अरे बाबा इतने मोटे ताजे हो, क्या खाते हो, जंगल में पड़े रहते हो, कौन है? फिर भी कुछ नहीं कहा। बोले बाबा जी आप इतने मोटे ताजे जंगल में बैठे बैठे क्या करत रहा? तुम्हारे तो कद को हमें चेला ही नहीं दिखा रहे। महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा। नारद कहने लगे तुम्हारे पूर्वज जो यदु महाराज थे, यदु महाराज ने दत्तात्रेय महाराज को बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्हें जरा भी क्रोध नहीं आया। बोले जीवन में अब दत्तात्रेय महाराज ने यदु महाराज से कहा, राजन कि अत्रैय वाह्वी संतो तेजस्वया दुराजना। राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। आकाश को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया। बोले हवा चल रही, गर्मी लग रही कि ठंड लग रही? बोले हवा चल रही। बोले हवा कौन दशा से आ रही? बोले ई दशा से कि ई दशा से। बोले कौन कलर की है? बोले जो नहीं आता, पर हवा चल रही। हवा का एहसास भी हो रहा है कि ठंडी है गर्म है, पर कलर का मालूम नहीं है। इसलिए परमात्मा की द्रव्य दृष्टि चारों दिशाओं में है, पर दिख नहीं रहा, पर परमात्मा हमें देख रहा है। बोले मैंने गुरु एक कुंवारी कन्या को बना करके सीखा है, संत को अकेले रहना चाहिए। जैसे एक कुंवारी कन्या थी, उसकी मां बचपन में गुजर गई थी। घर में केवल पिता उस कन्या का पालन कर रहा है। बहुत गरीबी अवस्था। देखने के लिए कुछ लोग आए कन्या को, सासू मां भी देखने के लिए आए। सासू मां ने पुत्री को देखा, पसंद कर लिया। बोले आज से मेरी बहू पक्की। सुहाग की चूड़ियां बहू के हाथों में पहना दी। सासू माँ कहने लगी, अब तो मैं अपनी बहू के हाथों से ही भोजन करके जाऊंगी, घर में कुछ खाने को था नहीं। पिता ने कहा, बेटी एक काम करो, मटके में धान पड़ी है, कूट लो, चावल बनाकर खिला दो। कूटने लगी। सुहाग की चूड़ियां हाथ में पहनी है, खन्न खन्न की आवाज आने लगी। अब जब खन्न खन्न की आवाज चूड़ियों की आने लगी, उसने सोचा ये खन्न खन्न की आवाज है, ये बाहर जाएगी तो सासू माँ कहेगी घर में कुछ नहीं है, बेचारी भूखी है। ताऊ हो सकता है मना कर दे।
उसने चूड़ी उतार ली, लेकिन सुहाग की चूड़ी है, पूरी चूड़ी तो उतार नहीं सकती, इसलिए एक एक चूड़ी हाथ में रखी। तो कहने का मतलब प्यारे, जो संत भरी समाज में रहेगा भजन एकांत का होता है, उससे संसार की चूड़ियों की आवाज खन्न खन्न की आती रहेगी। उसे एकांत में बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने सूर्य को गुरु बनाकर के सीखा है कि भगवान के भक्त की दृष्टि एक सम होनी चाहिए, किसी एक के ऊपर नहीं। जब सूर्य निकलता है तो तुम राजा हो कि महाराज हो कि प्रजा हो, कौन हो? अपने आप में तो तुम कोई भी हो, पर जब सूर्य निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं किसी के बाड़े में अपनी किरण फैला रहा हूं, कि किसी की हवेली पर, कि किसी की कोठी पर, कि किसी के पेड़ पर, कि किसी के छत पर। उसे तो अपनी किरण फैलाने से मतलब, चाहे तुम कोई भी हो। इसीलिए संत को हमेशा एक दृष्टि रखनी चाहिए, भगवान के भक्त को एक दृष्टि रखनी चाहिए। उसके लिए सभी एक ही हैं, उसके मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए। तो सूर्य से मैंने ये सीखा है। ये कौन बता रहे हैं? ये कौन बता रहे हैं? कहा है कि अगर जैसे तुम हमें बताओगे तो हमें भी गड़ पड़े कि हम कैसे 6 दिन हो गए बराबर, हमें चिल्ला तो तना मना कछु समझ में आओगे नहीं। पारीक्षत हमारे बता रहे, बोले दत्तात्रेय महाराज पूछ रहे, दत्तात्रेय महाराज यदु महाराज को बता रहे हैं, बोले भक्त की दृष्टि एक सम होनी चाहिए। बोले मैंने एक बालक को गुरु बनाया, संत को सुखम दुखम वहम क्षेमम, सुख दुख के चक्कर में नहीं बदना चाहिए, एक छोटे से बालक की तरह होना चाहिए। छोटा सा बालक होता है, घर में कौन चला गया कौन आ गया उसे मालूम नहीं, उसके हाथ में लड्डू दे दिया, खुश हो गया, छीन लिया, रोने लगा। उसे संसार की वासनाओं से कोई मतलब नहीं। अब ये तुम जानो क्या है क्या नहीं है, पर उसे तो केवल लेने देने से मतलब है। छीन लिया, रुदन करने लगा और दे दिया, खुश हो गया। बालक को गुरु बना करके सीखा है। बोले मैंने गुरु सर्प को बनाया। सर्प का एक जगह ठौर ठिकाना नहीं रहता है। संत को एक जगह ठौर ठिकाना कहीं नहीं होता है। जहां सत्संग हो रहा हो, जहां कथा कीर्तन चल रही हो, वहीं पर संत का आवागमन है, वहीं संत का ठिकाना है। मैंने लोहार को गुरु बना करके सीखा है। दत्तात्रेय महाराज कह रही है तो महाराज से, राजन मैंने लोहार को गुरु बना करके सीखा है कि दृष्टि एक सम होनी चाहिए। जब वो लोहा पीटता है उसकी दृष्टि एक ही जगह रहती है। एक मौलवी साहब थे, नमाज अदा कर रहे थे, चादर बिछी हुई थी, एक कुंवारी कन्या दौड़ती हुई चली जा रही थी, छम छम की आवाज करती हुई चली जा रही थी। अचानक उसने गौर नहीं किया, उसकी पांव मौलवी साहब की उस चादर पर पड़ गए और वो दौड़ती हुई चली गई। मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, उन्होंने देखा, बोले आने दो लौट कर, तब देखता हूँ। वो कन्या लौट करके आई, मौलवी साहब ने रोक लिया। अरे लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तू जब इधर से गई तो मेरी चादर पर पैर रख करके चली गई। उसने कहा बाबा जी क्षमा करें महाराज। मौलवी साहब मुझे क्षमा करें, मैंने किसी को वचन दिया था, इसलिए मेरा पूरा दिमाग उस जगह था, इसलिए मैं दौड़ती हुई चली गई। मुझे ज्ञात नहीं रहा कि आपकी चादर नीचे बिछी है। पर आप कैसी नमाज अदा कर रहे थे कि मेरे
निकलने से और मेरी पायल की आवाज आपके कानों तक पहुंच गई, आपने मुझे देख लिया। अगर आप सच्चे में नवाज अदा कर रहे होते, भक्ति में डूबे होते, तो आपको तो विदित मालूम ही नहीं चलता कि सामने से कौन निकल गया। आपका मन स्थायी नहीं था, आप केवल मुझे देखने में मगन थे। मौलवी साहब के नेत्र सजल हो गए, चरणों में शीश झुकाते हुए कहने लगे, बेटी तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, भक्ति की चरण सीमा क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादि सेविनम अर्चना वंदनम दास्यम साक्यमात्मनिवेदनम। मालूम ही नहीं चलता। तो कुछ भक्त भक्ति देखा देखी करते हैं। बोले एक जनन ने दो अगरबत्ती लगाई, सो बोले अगरबत्ती लगावे से कछु हो ठीक है, तो दूसरे जनन ने भी जलाई, सो भी लगाई आई। तो भक्ति भाव से होती है, देखा देखी से नहीं। किसी ने प्रभु को एक फल समर्पण किया, दूसरे ने देखा एक फल में काम नहीं चलेगा, मैं तो ज्यादा फल समर्पण करूंगा। तो भगवान भूखे भी नहीं है कि तुम्हारे फल के भूखे बैठे हो, केवल वो भाव के भूखे। एक प्रसंग याद आता है, बताएं। एक जने हते सोने